वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स ट्रू रोमांस। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.9। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है डिट्रॉइट थिएटर से। यहाँ एक शख्स फिल्म देखने में मशगूल है। तभी यहाँ बगल की सीट पर एक लड़की आती है। वो गलती से पॉपकॉर्न उसके ऊपर गिरा देती है। बाद में इसके लिए माफ़ी मांगती है। इसके बाद वो शख्स से कहती है, मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो मैंने फिल्म में क्या मिस किया है। इस समय यहाँ कुंग-फू फिल्म चल रही है। इस शख्स का नाम क्लेरेंस वॉर्ली है। वो एल्विस प्रेस्ली का बहुत बड़ा फ़ैन है। उस लड़की के पूछने पर क्लेरेंस इस फिल्म की कहानी बताना शुरू करता है। फिल्म खत्म होने के बाद दोनों जब थिएटर से बाहर निकले तब दोनों ने फिल्म के अंदाज में एक दूसरे से बात करना शुरू किया। यहाँ इस लड़की ने बताया कि उसका नाम एलाबामा विटमैन है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ क्लेरेंस एलाबामा से उसके बारे में जानना चाहता है। एलाबामा ने किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। फेवरेट एक्टर का नाम वो नहीं जानती। फेवरेट कलर गेस करते हुए वो ब्लैक बताती है। इसके बाद दोनों एक बुक स्टोर में जाते हैं। क्लेरेंस बताता है कि वो यहाँ काम करता है। यहाँ उसने एलाबामा को एक कॉमिक बुक भी दिखाई। एलाबामा के अपार्टमेंट में पहुंचकर दोनों हम बिस्तर हुए। बाद में एलाबामा अकेले में बैठी हुई थी। वो थोड़ी भावुक है। क्लेरेंस उसके पास जाकर पूछता है, तुम अकेले क्यों बैठी हो और तुम इतनी इमोशनल क्यों हो। एलाबामा कहती है, थिएटर में मैं अचानक से नहीं आई थी। पॉपकॉर्न का तुम्हारे ऊपर गिरना ये भी इत्तेफाक नहीं था। मुझे इसके लिए पे किया गया था। मैं एक वैश्या हूँ। क्लेरेंस कुछ समझ नहीं पाया। वो इन सब के बारे में विस्तार से जानना चाहता है। एलाबामा ने बताना शुरू किया, तुम्हारे बॉस लांस ने फ़ोन करके एक लड़की ऑर्डर किया था। वो एक लड़की को तुम्हारे पास भेजकर चाहता था कि वो तुम्हारे साथ सोए। मैंने वही किया जिसकी मुझे इंस्ट्रक्शन मिली थी। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लेरेंस का बर्थडे था। वो हर साल अपने बर्थडे पर उसी थिएटर में फिल्म देखने जाता है। एलाबामा ने बताया कि वो महज 4 दिन से ये काम कर रही है। क्लेरेंस उसका तीसरा कस्टमर है, पर वो इन सब में नहीं पड़ना चाहती। वो भी कमिटेड रिलेशनशिप में बिलीव करती है। क्लेरेंस ने भी कहा कि ये रात उसके लाइफ की बेस्ट नाइट थी। एलाबामा के साथ वो बहुत खुश है। एलाबामा अपने प्यार का इजहार करती है। क्लेरेंस को उस पर यकीन नहीं। एलाबामा कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुमसे सच में प्यार है। क्लेरेंस ने भी उसके प्यार को कबूल किया और अब दोनों ट्रू रिलेशनशिप में हैं। एलाबामा ने क्लेरेंस के नाम का टैटू भी बनवाया है। यहाँ एलाबामा बताती है कि वो और उसकी फ्रेंड एलेन ड्रेक्सेल, जो कि दलाल है, उसके लिए काम करते हैं। उसने ये भी बताया कि किस तरह एक दिन ड्रेक्सेल उसकी फ्रेंड पर वायलेंट होकर एलेन के स्टमक में लात मारता है। ये सब सुनकर क्लेरेंस को बड़ा गुस्सा आया है। अब इन दोनों ने शादी कर ली है। इधर हम ड्रेक्सेल को देखते हैं। उसने अपने साथी के साथ मिलकर एक ड्रग डीलर को मार दिया है। इन दोनों ने इस डीलर का सारा ड्रग बैग में भरा और यहाँ से चले गए। एक दिन एल्विस की सोल क्लेरेंस को दिखती है। वो उससे कहता है, तुम्हें ड्रेक्सेल को मारना होगा। क्लेरेंस ने कहा, मैं कोई खून नहीं कर सकता, और वैसे भी ड्रेक्सेल अगर क्रिमिनल है तो पुलिस उसे मारेगी। एल्विस ने कहा, पुलिस कभी भी दलालों को नहीं मारती, वो तो ऐसे दलाल पालती है जिससे उनकी इनकम बढ़े। एल्विस के कन्विंस करने पर अब क्लेरेंस ड्रेक्सेल को मारने के लिए तैयार हो गया है। वो एलाबामा के पास उस वैश्यालय का एड्रेस पूछता है जहाँ वो काम करती थी, पर एलाबामा उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती। वो कहती है, मैं अब उन सब से आगे निकल चुकी हूँ, तुम भी उसे भूल जाओ। पर क्लेरेंस नहीं माना। वो बार बार उस एड्रेस को जानने की जिद करने लगा। इस पर एलाबामा ने उस वैश्यालय का एड्रेस दे ही दिया। कुछ दिनों बाद क्लेरेंस उस वैश्यालय में पहुँचा है। वो यहाँ ड्रेक्सेल से मिलता है। उसने एक एनवेलप आगे बढ़ाते हुए कहा, इसमें पैसे हैं। एलाबामा अब से यहाँ काम नहीं करेगी। मैं उसे लेकर यहाँ से दूर जा रहा हूँ। ड्रेक्सेल ने एनवेलप खोलकर देखा, ये खाली है। इसके बाद ड्रेक्सेल क्लेरेंस को मारने लगा। यहाँ दोनों में हाथापाई हुई। ड्रेक्सेल की हेल्प के लिए उसका आदमी आया। दोनों ने मिलकर क्लेरेंस को मार मार कर लहूलुहान कर दिया है। ड्रेक्सेल क्लेरेंस के पर्स को चेक करता है। इसमें क्लेरेंस का एड्रेस लिखा है। ड्रेक्सेल कहता है कि एलाबामा भी इसी एड्रेस पर मिलेगी। वो अपने साथी मार्टी को भेजता है एलाबामा को यहाँ लाने के लिए। मौका पाती क्लेरेंस ड्रेक्सेल और उसके आदमी को शूट करके मार देता है। इसके बाद उसने यहाँ से एक बैग ड्रेक्सेल का समझकर उठा लिया है। घर पहुँचकर वो एलाबामा से कहता है, मैंने उसे मार दिया है। ये सब जानकर एलाबामा टेंशन में आ गई है। वो क्लेरेंस के पास जाकर उसे गले से लगाती है। ये दोनों मिलकर उस बैग को खोलते हैं। इस बैग में कोकेन भरा है। इसके बाद एक कपल मिलने पहुँचा है क्लेरेंस के डैड क्लिफर्ड से। क्लिफर्ड क्लेरेंस से दूर रहता है। वो फॉर्मर कॉप था, अब सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। एलाबामा और क्लेरेंस मदद के लिए उसके पास आए हैं। यहाँ जब एलाबामा ने बताया कि क्लेरेंस और वो शादीशुदा हैं, तब क्लिफर्ड को हैरत हुई है।
उसके बेटे ने शादी कर ली और उसे बताया तक नहीं। पर इसके बाद भी उसने इन दोनों को ग्रीट किया। पर जब एल्बमा किचन में गई तब क्लिफर्ड ने क्लेरेंस से कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ के जैसे हो। 3 साल से मुझे तुम्हारी खबर नहीं और अब तुम मिले हो, वो भी शादीशुदा। क्लेरेंस ने कहा कि इस समय वो बहुत बड़ी ट्रबल में है, उसे मदद चाहिए। क्लिफर्ड ने उसे डांटते हुए कहा, तुम मेरे पास तब आए हो जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी, वरना तुमने मेरी खबर तक नहीं ली। यहाँ क्लेरेंस भी क्लिफर्ड पर गुस्सा हुआ। उसने कहा, आपने मेरी माँ को डिवोर्स दिया, उसके बाद आपने भी मेरी खबर नहीं ली। जब हम साथ में थे तब आप अक्सर नशे में रहते थे। मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, पर आज मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। इस पर क्लिफर्ड अब क्लेरेंस की हेल्प करने को राज़ी हो गया है। उसने अपने सोर्सेज से जानकारी इकट्ठा की और फिर क्लेरेंस से मिलकर कहा, ये मामला अब ड्रग से जुड़ा हुआ है। ड्रेक्सल के अपने साथी ब्लू बॉयल से एसोसिएशन थे और ड्रग डीलर होने के साथ साथ गैंगस्टर भी है। क्लिफर्ड ने बताया कि अब तक पुलिस इस मामले को ड्रग से जुड़ा समझकर ही जांच कर रही है, इसलिए क्लेरेंस फिलहाल सेफ है। पुलिस इन समय ब्लू बॉयल की इंक्वायरी करेगी। उन्हें यह मामला गैंग किलिंग का लगता है। क्लिफर्ड उसे शहर छोड़ने की सलाह देते हुए डिक रिची का एड्रेस देता है। वहाँ जाकर क्लेरेंस एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। इस तरह अब ये कपल क्लिफर्ड से विदा लेकर हॉलीवुड की तरफ निकल पड़ा है। ये दोनों लॉस एंजलिस पहुँचे हैं। यहाँ से क्लेरेंस रिची को फ़ोन लगाता है। फ़ोन बूथ के अंदर ही दोनों इंटीमेट होते हैं, जबकि इधर क्लिफर्ड से इंक्वायरी करने ब्लू लॉयड का आदमी विंसेजो अपने साथियों के साथ पहुंचा है। यहाँ विंसेजो और उसके आदमी क्लिफर्ड को बुरी तरह मारते हैं, पर क्लिफर्ड कुछ भी बताने को राज़ी नहीं। यहाँ विंसेजो ने बताया कि एल्बमा एक वैश्या है, उसका दलाल मेरे लिए काम करता था। उसने क्लिफर्ड से कहा, ड्रेक्सल ड्रग और कोकीन की डीलिंग मुझसे करता था, अब मुझे तुमसे वो कोकीन चाहिए। क्लिफर्ड जानता है कि वो विंसेजो को कुछ भी बताए या ना बताए, उसकी जान तो जानी ही है। वो विंसेजो और उसके आदमियों के बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं बताता। विंसेजो उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद ये इस घर में छानबीन करना शुरू करते हैं। रेफ्रिजरेटर पर विंसेजो को एक नोट मिला है। इस पर क्लेरेंस का लॉस एंजलिस में एड्रेस लिखा है। इधर लॉस एंजलिस में क्लेरेंस और एल्बमा रिची से मिले हैं। रिची और क्लेरेंस पास्ट में गहरे दोस्त रह चुके हैं। जब उसने कोकीन को देखा तब समझ गया कि ये सारा माल ड्रेक्सल का है। यहाँ क्लेरेंस ने बताया कि ड्रेक्सल अब मर चुका है। अब क्लेरेंस इस कोकीन को बेचना चाहता है। इसे बेचकर वो एल्बमा के साथ एक आलीशान ज़िंदगी जीना चाहता है। रिची एक एस्पायरिंग एक्टर है। उसने कहा कि वो ये सब नहीं कर सकता। उसने कहा, मैं थोड़ा बहुत तो बिकवा सकता हूँ, पर इतना सारा माल मैं कहीं नहीं बिकवा पाऊँगा। यहाँ रिची ने यह भी बताया कि इन सब में कितना खतरा है, पर क्लेरेंस इन सब में रिची की हेल्प चाहता है। रिची ने कहा, मैं एक दोस्त को जानता हूँ जो कि एक्टर है। उसका मूवी प्रोड्यूसर ली डोनोविट्स इन सब में डील करता है। इस कोकीन की कीमत $5 लाख है, पर क्लेरेंस इससे 2 लाख में भी बेचने को तैयार है। कुछ समय बाद रिची ने क्लेरेंस को एक्टर एलियट ब्लिजर से मिलाया। एलियट ने पूछा कि इतना सारा कोकीन आया कहाँ से। रिची ने बहाना बनाते हुए कहा कि इसे उसने खुद उगाया है, पर एलियट उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। मजबूरन रिची को उसे सच बताना ही पड़ा। एलियट रिची की जिद पर इस कोकीन को फिल्म प्रोड्यूसर ली डोनोविट्स को बेचने पर राजी हो गया है। एलियट ने ली डोनोविट्स को फ़ोन लगाया। क्लेरेंस ने एलियट से फ़ोन छीनकर कोकीन के बारे में बताया। जब क्लेरेंस एल्बमा और अपने लिए लंच खरीद रहा था तब विंसेजो का आदमी वर्जिल एल्बमा के मोटेल रूम में पहुंचा। वो उसे मारता हुआ कोकीन के बारे में पूछता है। एल्बमा कुछ भी बताने से इनकार करती है। वर्जिल उसे लहूलुहान करके फ्लोर पर फेंक देता है। इसके बाद वो उसे मारते हुए बाथटब में फेंक देता है। वर्जिल उसे जितना मारता है एल्बमा उतना ही हंसती है। यहाँ एल्बमा फाइट बैक करती है। वर्जिल के ही शॉटगन से वो उसे शूट करके मार देती है। क्लेरेंस इतने में यहाँ पहुँचा है और एल्बमा को लिए यहाँ से भागता है। इधर पुलिस ने एलियट को ओवर स्पीडिंग करने में पकड़ लिया। उसके पास से कोकीन भी मिली है। पुलिस उसे पूछती है कि उसके पास इतना सारा कोकीन कहाँ से आया। पुलिस उसे कहती है कि उसे क्लेरेंस और डोनोविट्स के बीच जो ड्रग डील होने वाली है उसे रिकॉर्ड करना होगा पुलिस के लिए, वरना उसे लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। मजबूरन एलियट इस सब के लिए राज़ी हो गया है। इधर विंसेजो का आदमी रिची के रूममेट फ्लॉयड से मिला है। वो फ्लॉयड को धमकाते हुए पूछता है कि आखिर कोकीन की डील कहाँ होने वाली है। फ्लॉयड उसे ये जानकारी दे देता है। क्लेरेंस, एल्बमा, रिची और एलियट ली डोनोविट्स के सूट में जाते हैं। ये सभी ड्रग को लिए यहाँ पहुँचे हैं। एलिवेटर में क्लेरेंस को एलियट के बिहेवियर पर शक हुआ। उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। यहाँ एलियट ने उसे प्लीड करते हुए कहा कि वो उसी के साथ है। इस पर क्लेरेंस ने उसे छोड़ दिया। डोनोविट्स क्लेरेंस से पूछता है आखिर उसे इतना सारा कोकीन कहाँ से मिला। यहाँ क्लेरेंस ने झूठी कहानी फैब्रिकेट की और कहा, मुझे ये कोकीन एक करप्ट पुलिस वाले ने दिया था। डोनोविट्स इसे खरीदने के लिए राज़ी हो गया है। क्लेरेंस बहाना बनाकर बाथरूम में जाता है। यहाँ उसे एल्विस दिखता है।
क्लेरेंस कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। एल्विस ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। इतने में डोनोविच और उसके बॉडीगार्ड्स पर हमला हुआ है। यह हमला पुलिस के द्वारा हुआ है। एलियट पुलिस से कहता है, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? उसके इस सवाल से ये सबके सामने जाहिर हो गया है कि एलियट पुलिस इन्फॉर्मर है। इन सब के बाद यहाँ शूटआउट शुरू हुआ। रिची यहाँ से भाग गया। हर तरफ से गोलियाँ चल रही थी। इस गन बैटल में ऑलमोस्ट सभी मारे गए हैं। क्लेरेंस घायल है। एल्बामा उसके पास जाती है और रोते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है। क्लेरेंस एल्बामा के साथ डोनोविच के पैसे लिए यहाँ से एस्केप कर गया है। इतने में यहाँ और भी पुलिस फोर्स का आना हुआ है, जबकि एल्बामा और क्लेरेंस यहाँ से बचते हुए मैक्सिको पहुँचे हैं। यहाँ एल्बामा ने एक बच्चे को जन्म दिया है। इसका नाम इन्होंने एल्विस रखा है। एल्विस जिसकी वजह से उन्हें इतने सारे पैसे मिले, उसको थैंक यू के रूप में इन्होंने अपने बच्चे का नाम एल्विस रख दिया है। अंत के सीन में दोनों एल्विस के साथ बीच पर खेलते हुए दिखते हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।